गुज़श्ता हफ्ते हमने एक इशू पे बहस की थी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुर्गियों का गोश्त जो खिलाया जा रहा है वो किस तरीके का है। शायद कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी इंतज़ामिया के, शायद उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाया। आज फिर एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जहां पर रेट में भी इजाफा है, जहां पे वो कुव्वते ख़रीद से भी बाहर है, तो किस तरीके की वो मुर्गी खिलाई जाती है, ये किसको पूछना होगा, किसको इन पे कदगन लगानी होगी, किसको पकड़ना होगा। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। एक ही वीडियो इस दौरान और भी है, उसमें क्या बातचीत की है वो राना साहब ही बताएंगे। राना साहब, ये अभी तक इनकी पकड़ क्यों ना हो सकी, जब मामला हाईलाइट भी होता है फिर भी पकड़ नहीं होती? यही एक बात है। देखें यासर, ये जो दूसरी वीडियो है, ये जो शख्स है ये क्या आवाज़ लगा रहा है? ये आवाज़ लगा रहा है 100 रुपये में ले जाएं, 100 रुपये में ले जाएं, 100 रुपये में ले जाएं। ठंडी मुर्गी। ये बाकायदा मंडी के अंदर नीचे 3 तहें उन मुर्गियों की हैं जो मरी हुई हैं, जिसे ठंडी मुर्गी कह रहे हैं। और ये कोई ऐसा इलाका गैर नहीं है जहां इंतजामिया नहीं पहुंच सकती। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पे आम आदमी नहीं पहुंच सकता। ये वीडियो बनी है तो वीडियो किसी बनाई होगी। ये शख्स एक है जिसको वो कह रहा है ठंडी मुर्गी ले जाएं, 100 रुपये किलो। वो कह रहा है ठंडी मुर्गी ले जाएं 100 रुपये किलो, यानी 100 रुपये की मुर्दा मुर्गी ले जाएं। और वहां से लोग खरीद रहे हैं। क्या करते हैं कि 100 मुर्गी जिंदा, 200 मुर्गी मुर्दा लेकर जाते हैं। फिर हम तो यहाँ पे सियासतदान आपस में सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर हुक्मरान अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, यहाँ पर बैठे मुख्तलिफ महकमों के लोग जिन्होंने इस पे कार्रवाई करनी है वो अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं। लेकिन दोनों फुटेज में आप देखें कि इसमें 100 रुपये किलो मंडी के अंदर ठंडी मुर्गी बिक रही है। और ये शख्स किस तरह हंसता मुस्कुराता हुआ मजाक उड़ा रहा है। किनका? इस हुकूमत का, अदारों का मजाक उड़ा के कहता है जनाब मैं 8 रुपये किलो वहां से उठाता हूं, 100 रुपये किलो यहां बेचता हूं, और फिर ये शवारमे में इस्तेमाल होती है, फिर ये बारबेक्यू में इस्तेमाल होती है, फिर ये कबाब में इस्तेमाल होती है, फिर ये पिज्जे में इस्तेमाल होती है। और ये बड़ी हंसते कह रहा है, ये किसी खुफिया खाने में नहीं बैठा हुआ। आप गौर करें, एक चौक में खड़ा है, एक सड़क में खड़ा है, दूसरा शख्स मार्केट में मौजूद है, आवाजें लगा रहा है, आवाजें लगाकर बेच रहा है। हम कोरोना का शोर मचाते हैं, हम दूसरी बीमारियों का शोर मचाते हैं। इस मुर्दा मुर्गियों के गोश्त से जो बच्चे बीमार होते होंगे, जो बूढ़े बीमार होते होंगे, जो नौजवान बीमार होते होंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ सियासतदान बोला? क्या किसी रुकने असेंबली में करारदाद पेश की? क्या इस पर आवाज उठाई? किसी सियासतदान ने कहा कि इस पर एक्शन लेना चाहिए? कोई नहीं लेगा, इसलिए कि इसको बेचने वाले बड़े तगड़े लोग हैं, इसका कारोबार करने वाले बड़े तगड़े लोग हैं। अवाम में खुराक के नाम पर यह जहर जो बेचा जा रहा है, अवाम को जो जहर खिलाया जा रहा है ताकि हम लोग मुर्दार चीज़ें खाएं, अवाम मुर्दार खाए चीज़ें खा के चुप होकर बैठ जाए और सियासतदान अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। यासर, ये यहाँ पे हो रहा है। अब ये फुटेज जो हम दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स खुद इकरार कर रहा है, इकरार क्या कर रहा है कि ये पिज़्ज़े के लिए, इकरार कर रहा है शवारमे के लिए, ये बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल हो रही है। पहले तो हमने एक फुटेज वो दिखाई थी चंद दिन पहले कि जनाब ये देखें मरी हुई मुर्गियां बिक रही हैं, बंदा पकड़ा गया बंदा। लेकिन आपको मजे वाली बात बताएं, उस शख्स की जमानत 24 घंटे के अंदर हो गई। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें ऐसे शख्स को ऐसी सजा दी जाए कि यह कई साल तक अंदर रहे, जो इंसानों को ऐसी खुराक खिला रहा है कि जो मुर्दार है, जिससे इंसानी जिस्म के अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा होंगी। कैंसर इससे पैदा हो जाएगा, इसके अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी कि जब आप मुर्दा जानवर का गोश्त खाएंगे। गुनाह तो गुनाह, लेकिन इंसानी जानों को कितना नुकसान होगा। लेकिन हुआ क्या, जनाब गिरफ्तार हुआ, अगले दिन उसकी जमानत हो गई, फिर वो जाकर पहले आगे 25 मुर्गियां बेचता था, 500 मुर्गी बेचेगा। लेकिन बेहिस, मैं समझता हूँ वो अदारे बेहिस अदारे हैं। जहाँ पे हम रियासत मदीना की तरफ गामजन होने का ऐलान करते हैं। यासर, पूरी दुनिया में मुझे कोई माजरत से एक दुनिया का कोई मुल्क ऐसा दिखा दे पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे ऐसे सामान बेचने वाले की जमानत 24 घंटे में हो जाती है। भाई कानून बना हुआ है, मिलावट पे कितनी सजा है, और जो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचेगा उसकी क्या सजा है? यहाँ पे कुछ सोचिए कि रियासत मदीना के वज़ा करदा उसूलों पे हम किस हद तक अमल दरामद करते हैं। अगर हमारे हालात ये रहे, अगर हमारा अखलाक का गिरावट का आलम ये रहा, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये बुनियाद अगर ये डाली जा रही है तो इसकी इमारत बहुत बुरी खरी होगी।